इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 66, भगवान और भजन का मर्म, डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करते हुए आगे समझते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें भजन की डेफिनेशन समझाई और बताया कि भजन अगर परोपकार की भावना, परमार्थ की, लोकहित की, जन कल्याण की भावना को डेवलप नहीं कर रहा है तो वो भजन अपूर्ण है, और उस भजन को पूर्णता की ओर कैसे लेकर जाना है इसका समाधान गुरुदेव ने हमें दिया। अब गुरुदेव समझा रहे हैं कि सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भजन के लिए आत्म परिष्कार ही काफी नहीं, इसमें एक चौथा पक्ष और रह जाता है। 3 पक्षों की बात बीते कल करी थी, साधना, स्वाध्याय और संयम। और इनसे क्या होता है? आत्म कल्याण और आत्म संशोधन। इसको जाना था, समझा था। अब आत्म परिष्कार की बात कर रहे हैं। अब हम, देह तो यही है पर हम पूरा बदल गए। जब वृत्तियां बदल गई तो देह वही रह गई, आदमी बदल गया। आदमी बदल गया मतलब उसके अंदर जो मानवता थी वो बदल गई। जैसे आम्रपाली बदली, जैसे अंगुली माल बदला, बदलते चले गए ना, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। भजन के लिए आत्म परिष्कार ही काफी नहीं, एक और पक्ष रह जाता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। यह एक उच्चतर का संशोधन है जिसका उद्देश्य है जीवन को पूर्णता की स्थिति तक लेकर जाना, जीवन को समुन्नत बताना, अपने आप की उन्नति करना। यह श्रेष्ठ किसका स्वार्थ है? जिससे हमारा कल्याण होता है। वह कौन सा पक्ष है जिससे भगवान प्रसन्न होता है? भगवान उससे प्रसन्न होता है जिससे उनका काम होता है। भगवान का क्या काम होता है? भगवान का काम यह होता है कि उनने अपनी इस खूबसूरत दुनिया को बनाया है, यह उम्मीद की है कि हमारा कोई बड़ा बेटा हमारी हुकूमत को, हमारे राज्य को सुव्यवस्थित बनाने की कोशिश करेगा। युवराज युवराज कौन होता है? युवराज वो होता है जो बाप का हाथ बटाता है और बाप के कामों को अपने कंधे पर उठाता है। युवराज उसी को कहते हैं। देखो, इसकी भाव को अगर अपने अंतस की ऊर्जा पर समझना है या विजुलाइज करना है तो हम किसके जीवन को पूर्ण मानते हैं आज की डेट में? हम 2-4 इमेजिनेशन क्रिएट करें। एक ऐसा इंसान जिसके पास अथाह रुपया पैसा है, बहुत रुपया पैसा है, और वो अपने जीवन में बहुत एक हाई प्रोफाइल लाइफ जी रहा है, उसके अपने जीवन में कोई कमी नहीं है। एक सेकंड इंसान जिसके पास अथाह ज्ञान है, अथाह आत्मज्ञान है, और वो उस ज्ञान के साथ हर समय मुस्कुराता है, समाधि में रहता है, किसी से कुछ बात नहीं करता, किसी से कुछ कहता नहीं, किसी से कुछ बताता नहीं, किसी को कुछ समझाता नहीं, मौन अपने ही आनंद में रहता है। और एक वो इंसान जो दिन भर खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, सबको हंसाता है, उसके पास जो है वो सब में बांटता चला जाता है। और हम इन 3 एनर्जीज को अगर विजुलाइज करें, आप चाहें तो जो भी आपके मन में इमेजिनेशंस आ रही हैं और इमेजिनेशंस ले लीजिए। हम इन 3 में से अगर सबसे ज्यादा कनेक्ट करना चाहेंगे तो किससे कनेक्ट करेंगे? जो इंसान बहुत पैसा कमा रहा है और अपने जीवन में बहुत सुखी है, बहुत आनंद में है, हम उसको देखेंगे तो हमारा उससे कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, और मनुष्य की जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों के अनुसार ये धारणा जरूर बन जाएगी, लो इतना रईस ज्यादा है, इतना पैसे वाला है, लेकिन ये नहीं कि थोड़ा गरीबों की तरफ देख ले, थोड़ा समाज की तरफ देख ले, या कुछ नेगेटिव प्रॉब्ली ईर्ष्या भी हो सकती है। अपनी वृत्ति को चेक करने की आवश्यकता है। जो बीच वाला इंसान है, हमें हम उससे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि हर समय इतना प्रसन्न क्यों रहता है, इतना खुश क्यों रहता है, इसके पास कौन सा आनंद है। हमारी आत्मा का प्रकाश उससे जुड़ेगा नहीं, उससे कनेक्ट नहीं होगा। पर जो तीसरा इंसान है जिसके पास ना तो पैसा दिख रहा है आवरण से, ना उसके पास ज्ञान दिख रहा है, लेकिन वो हर समय हमको देखता है तो खिलखिलाता है, मुस्कुराता है, हर समय अच्छी बात बताता है, बांटता रहता है, गीत गाता रहता है, और सबसे जुड़ाव अनुभव करता है, लेकिन फिर भी किसी को अपनी तरफ खींचता नहीं, किसी के में बंधता नहीं। हम निश्चित रूप से इस तीसरी कैटेगरी से बहुत जुड़ाव अनुभव करेंगे, कनेक्शन अनुभव करेंगे। ये कनेक्शन कहाँ से क्रिएट हो रहा है? यानी ये सारे कनेक्शन भावना से क्रिएट हो रहे हैं। तो पूर्णता की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। हमको ये देखना है हमारे लिए पूर्णता की स्थिति क्या है, हम किस इंसान को पूर्ण मानते हैं। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ है। तो क्या जो बिजनेस में सक्सेसफुल है बहुत ज्यादा, हम उनको पूर्ण मानते हैं? या जो अध्यात्म के बहुत हाईएस्ट शिखर पर है, जिनसे हम कभी मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, हम उनको पूर्ण मानते हैं? या फिर कोई बहुत हाई फाई यूट्यूबर है, हम उसको पूर्ण मानते हैं? या कोई अपनी कंपनी में बहुत अच्छी शेयर होल्डिंग पर है, हम उसको पूर्ण मानते हैं? या कोई व्यवहार में बहुत कुशल है, हम उसको पूर्ण मानते हैं? हमको ये जानना पड़ेगा पहले हमारे लिए पूर्णता की डेफिनेशन क्या है, हम किसको पूर्ण मानते हैं। हमें कहाँ लगता है कि यार बस ये एक इंसान है, ये एक कॉन्शियसनेस है, ये एक चेतना है,
पर इसके पास समग्र है, इसके पास सब कुछ है। जब हमको ये समझ में आएगा कि हम किसको पूर्ण मानते हैं, तब हम अपने जीवन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी पूर्णता किसमें है, हमको कहाँ पूर्ण फील होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये देह माँ मीरा का चिंतन करती है तो उनको पूर्ण मानती है, लगता है कि वाओ व्हाट अ कॉन्शियसनेस। भक्तों का चिंतन होता है तो लगता है कितने पूर्ण थे, चाहे वो केवट हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो सक्कुबाई हो, चाहे वो माँ मीरा हो, जितने या तो भक्त शिरोमणि तुलसीदास हो, कोई भी हो, कोई भी भक्त हो। जब भक्तों की एनर्जी से कनेक्शन क्रिएट होता है तो अश्रु गिरने लगते हैं, उनका जीवन चरित्र पढ़ना अच्छा लगता है, उनको जानना, देखना, समझना, उनको इमेजिन करना, उनको विजुलाइज करना अच्छा लगता है, और लगता है ये पूर्णता है, शायद यहाँ ये है, ये एक चीज है। तो इसका मतलब इस आत्मा की पूर्णता उस भक्ति के दिव्य भाव में है, जो कहाँ है नहीं पता, लेकिन है, और उनका चिंतन करने से अच्छा लगता है। यानी अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया, अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया कि इन लोगों ने अपने जीवन में जो किया उसको करने का अभ्यास प्रयास, उस गैप को पूरा करना, ये पूर्णता है। इसलिए हर इंसान का हाई अलग होगा, हर इंसान की पूर्णता अलग होगी। किसी को शंकराचार्य से, विवेकानंद से कनेक्ट करके, भगत सिंह से कनेक्ट करके पूर्णता प्राप्त होगी। किसी को आज संसारिक आइडल हो जाएगा, हो सकता है किसी का, जो संसार में बहुत उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहे, संसारिक उन्नति कर रहे हैं। हमको ये चेक करना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारी पूर्णता कहाँ है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण जीवन देखो तो उसमें एक ज्ञानी और एक भक्त दोनों मिलते हैं। कभी ठाकुर दिखाई देते हैं, कभी गुरुदेव दिखाई देते हैं, और दोनों पूर्ण ऊर्जा लगती है कि एक ऐसा जीवन जिन्होंने जीवन भर ना कुछ खाया, केवल तपस्या करी, उनको कुछ चाहिए नहीं था, केवल हमारे लिए करी। एक फुलफिलिंग फीलिंग आती है कि वाओ व्हाट अ फीलिंग, क्या क्या देवता जैसा इंसान होगा वो। परम पूज्य गुरुदेव को देह से नहीं देखा, माता जी को देह से नहीं देखा, पर क्या एनर्जी रही होगी जो 3200 किताबें लिखवा गई, क्या एनर्जी रही होगी जो इतना काम करवा गई। पूर्णता की फीलिंग आती है। उनके जैसे बन पाएंगे या नहीं ईश्वर जाने, लेकिन हाँ, जो वो कह रहे हैं, उनके जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं, उन पर चलने का अभ्यास प्रयास किया जा सकता है। तो क्या वो मुझे पूर्णता की फीलिंग देगा? तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, फिर अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे। क्या अब हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? सब कुछ कर कर देखिए, लेकिन अपना हाई खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और ये कोई हमारे लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और फिर हम किससे प्रसन्न होंगे, दूसरा पैरामीटर, हम किसकी सहायता करना चाहेंगे। हमको निश्चित रूप से वैसा तो बनना ही पड़ेगा ना, जैसे लोगों की सहायता हम करना चाहते हैं। हमारी भगवान सहायता क्यों करेगा? मान लीजिए आज मैं खूब पैसा कमाऊं, 4 गाड़ियां, बड़ा घर, बड़ा बंगला इकट्ठा कर लूं, और मुझे अपने बाजू वाले घर में जो दुख है, जो तकलीफ है, उसके बारे में नहीं पता, और फिर भगवान से कहूं भगवान मेरी मदद करो। क्या भगवान मेरी मदद करेंगे? क्या मैं ऐसे किसी इंसान की मदद करूंगी जिसने कभी मोहल्ले में झांक कर भी ना देखा हो, जिसने कभी किसी का दर्द ही ना जाना समझा हो, जो केवल अपना कमाने, पेट और प्रजनन की ऊर्जा तक सीमित रह गया? क्या हम ऐसे मनुष्य, ऐसा मानव उसकी मदद करना चाहेंगे? 4 बात सुनाकर आगे बढ़ जाएंगे, कहेंगे तुमने कभी देखा इधर उधर? तो वो विजुअलाइजेशन अपने व्यक्तित्व में क्रिएट कीजिए कि भगवान मेरे बुलाने से क्यों आएंगे, ऐसा क्या किया है मैंने कि भगवान मेरी मदद करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। क्या ऐसा कहीं कुछ हो रहा है, ऐसा कोई कर्म, ऐसी कोई भावना अंदर है, भीतर है? बस यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही रिफाइनमेंट है। इसी आत्मशोधन की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और ये सब चीजें किताबों से बहुत अच्छी लगती है सुनने में, पर जब तक हम इनको प्रैक्टिकली विजुलाइज नहीं कर लेते अपने अंतःकरण में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, एक एग्जाम्पल के जैसे, और जब तक हमारे पास लक्ष्य कैलकुलेटिव नहीं होता ना, तब तक हम चल नहीं पाते। अब जैसे ये किताब पढ़ी तो एक लक्ष्य आया सामने, हाँ माँ मीरा जैसा होना है, परम पूज्य गुरुदेव जैसा होना है, या XYZ, जो भी हमारी इमेजिनेशन है। बुरा कुछ भी नहीं है इस संसार में, इंसान कर कर ही सीखता है। इनके जैसा होना है तो एक लक्ष्य है, और ये लक्ष्य कैलकुलेटिव है, ये लक्ष्य मेजरेबल है। और साथ में जब भी भगवान की सहायता मांगे, अपने आप से पूछना है कि हम किस किस की सहायता कर सकते हैं। हम जिस भी पैरामीटर पे भगवान की सहायता मांग रहे हैं, क्या हमने कभी उस पैरामीटर पे किसी की सहायता करी? तो वो ये जो 2 चीजें हैं, ये जब ब्रेन में, हार्ट में, विजुअलाइजेशन में और ध्यान में आ जाएंगी, तो जीवन पल पल बदलने लगेगा, ग्राफ अपने आप ऊपर ऊपर उठने लगेगा। लेकिन चिंतन लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि ये यात्रा भगवान का युवराज बनने की है। गुरुदेव इसी को समझा रहे हैं। युवराज कौन होता है? एक राजा को भी ऐसा युवराज अच्छा नहीं लगेगा जो केवल बाप की कमाई खाए। युवराज तो वो होता है जो बाप का हाथ बटाता है, बाप के कामों को अपने कंधे पर उठाता है। युवराज उसी को कहते हैं। मनुष्य भगवान का युवराज है। भगवान को उससे बहुत अपेक्षा है, उसने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। इतना दिया है कि मैं आपको क्या कह सकता हूँ। आपको ऐसे हाथ दिया,
आपको ऐसा सुख दिया, ऐसी जिंदगी दी कि उसे कितने उपहारों से लाद दिया। क्यों लाद दिया? क्योंकि उसकी आपसे एक अपेक्षा है, आशा है, उसकी एक अभिलाषा है, उमंग है। देखो, भगवान जो हमें देते हैं ना, वो टेंजिबल नहीं होता है। और अगर हम हृदय की आंखों से देखें तो टेंजिबल होता है। तो अगर हम केवल इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ड से तोलेंगे तो हमको भगवान का दिखावा शायद दिखाई ना दे। लेकिन 84 लाख योनियों के बाद मानव योनि मिली, ये भगवान का तोहफा है। उसके बाद पंच इंद्रियां मिली, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई और योनि ऐसा नहीं कर सकती। ये भगवान का तोहफा है। निर्णय लेने की एक शक्ति मिली, विवेकशीलता मिली, ये भगवान का एक तोहफा है। अंदर करुणा, प्रेम, संवेदना, भावनाओं का सागर मिला, ये ईश्वर का एक तोहफा है। उसके बाद ईश्वर का ये तोहफा मिला कि हम हंस जैसे हो सकते हैं, उचित अनुचित सही गलत समझ सकते हैं। और फिर अपॉर्चुनिटीज मिली बहुत सारी। इतनी प्रतिभा भगवान ने हमारे अंदर डालकर भेजी कि हम इस यूनिवर्स के टॉप पर हो सकते हैं, बेस्टेस्ट के लिए। लेकिन अपने मैं को और अपने अहम को पोषण देने के लिए नहीं, ईश्वर का राजकुमार बनकर टॉप पर हो सकते हैं। तो जैसे हमें अपनी संतान से एक अभिलाषा होती है, एक उमंग होती है, एक भावना होती है कि संतान कुछ करे ना करे, अपने जीवन में अपने लायक कर ले। सबसे मिनिमम जो इच्छा होती है, भावना होती है माता पिता की, वो ये होती है, हमको हमारे बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना कर ले कि वो अपने भर को हो जाए, अपना कर ले। तो वही ईश्वर की हमसे अभिलाषा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतना कर लो कि तुम एक आनंदित जीवन जी सको। सुखी या सुखी जीवन नहीं, क्योंकि सुख के बाद दुख है और दुख के बाद सुख है। सुख दुख चित्त की अवस्थाएं हैं, सत्य नहीं है, पूर्ण रूपेण मिथ्या है। एक आनंदित जीवन जी सकूं, एक ऐसा जीवन जिसमें परमानंद है, जिसमें शांति है, जिसमें स्थिरता है। यही भगवान हमारे लिए चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमको बहुत चाहते हैं। हम कभी अपनी संतान को ये बता पाएंगे कि हम उसका मंगल क्यों चाहते हैं? एक टाइम पर संतान कह ही देती है, ओफो मम्मी, बहुत ही इंटरफेयर करती हो आप तो। क्या है, मैं कर लूंगी ना अपने आप, मैं कर लूंगा ना अपने आप, पीछा छोड़ दो। लेकिन क्या माता पिता छोड़ पाते? नहीं छोड़ पाते। और संतान को ये एक्सप्लेन करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर अपने प्रेम को हमको कैसे समझाएगा? तो वो गुरुदेव लिखते हैं, भगवान की यह अभिलाषा है कि उसकी शानदार सुंदर दुनिया को ज्यादा समुन्नत और शानदार बनाइए। बनाने के लिए उनका बड़ा बेटा उनका हाथ बटाएगा, चिंतन की दृष्टि से, शालीनता और व्यवहार की दृष्टि से, सुव्यवस्था, इन दोनों में हाथ बटाएगा। किस दृष्टि से हाथ बटाएगा? चिंतन की दृष्टि से, शालीनता की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से। सबसे पहले हाथ बटाने का तरीका यही है कि हम अपनी भावनाओं का, विचारणाओं का, सोच का परिष्कार करें। और अगर एक बच्चा भगवान का दिव्य हो जाता है तो वो अनेकों को दिव्य बना सकता है। दादा गुरुदेव की एक संतान परम पूज्य गुरुदेव ने अपने ऊपर काम कर लिया और वो दादा गुरुदेव के राजकुमार बन गए। तो हम लोगों के गुरु बन गए ना। हम सब उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व के जैसे देखते हैं, एक अच्छे लेखक के जैसे देखते हैं, आचार्य के जैसे देखते हैं। सब लोगों की अपनी अपनी अप्रोच है, लेकिन वो महाकाल के स्तर पर बैठ गए हमारे अंतःकरण में। क्यों बैठ गए? क्योंकि वो अपने गुरु के राजकुमार बन गए, अपने ईश्वर के राजकुमार बन गए। तो इसी के साथ आज की बात को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।